किसी को मंदिर जाने पर पीटा जाता है, महिलाओं का मंदिर में बलात्कार किया जाता है, अगर दलित घोड़े पर चढ़े तो मार दिया जाता है, यदि मूंछ रखे तो मार दिया जाता है। मगर जिस रास्ते पर चलने पर बाबा साहब ने मना किया था, उस पर समाज नहीं चल पा रहा है। बात करें तो बहुजन समाज लगभग 6,747 जातियों में लगभग 29,000 बहुजन संगठन में बटा हुआ। आज फिर संविधान पर मानववादियों द्वारा कोरा घात किया जा रहा है। जिस प्रकार संविधान के प्रतियां को मानववादियों द्वारा संसद भवन के परिसर पर जलाया जाता है, ठीक ऐसा ही कृत्य 18 फरवरी को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बाबा साहब की प्रतिमा पर शिवलिंग की प्रतिमा रखकर पूरे बहुजन समाज के गाल पर तमाचा मारने का कृत्य मानववादियों द्वारा किया गया। जिस 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर बहुजनों को देवी देवताओं व पाखंड से मुक्त कराया था, बाबा साहब ने जानबूझकर दिनांक 18 फरवरी को बाबा साहब की प्रतिमा पर शिवलिंग मंदिर जैसा भव्य एक दार्शनिक स्थल बनाकर तथा फिर से मानववादियों द्वारा बहुजनों को चेतावनी देते हुए कि अभी भी तुम लोग एक साथ नहीं हो। इस मामले पर 29,000 संगठनों में से सिर्फ एक संगठन, जिसका नाम हंस दो इंडिया के नाम से संगठन के फाउंडर विजय बौद्ध ने इस घटना को, इस घृणित कृत्य को संज्ञान में लेते हुए बाबा साहब इंटरनेशनल सेंटर के चेयरमैन के खिलाफ आज दिनांक 27 फरवरी को पार्लियामेंट के थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आइए हंस दो इंडिया के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा पुलिस में दिया गया कंप्लेंट, थाने में जो दिया गया कंप्लेंट है, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला, यदि कार्रवाई में कहीं चूक होती है तो क्या मामला है आपका? जी, 18 फरवरी 2023 को शिवरात्रि के दिन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपद पर इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा के जस्ट सामने एक शिवलिंग की स्थापना की। ये सिद्धि फाउंडेशन करके थे, एक एनजीओ काम करती है, उन्होंने इस तरह का एक्टिविटी किया, जो कि यहाँ के इंटरनेशनल सेंटर के डायरेक्टर हैं मिस्टर विकास त्रिवेदी, उनकी परमिशन और उनकी देखरेख के तहत काम किया गया। हमारे समाज के सभी लोग जानते हैं इस बात को, फिर भी मैं एक बार और दोहरा देना चाहती हूँ। ये जो एक्टिविटी है ये बाबा साहब के अगेंस्ट है। बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया था। बुद्धिज्म को अपनाते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि मैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और इसी बात को उनके फॉलोअर्स, हम अम्बेडकराइट्स आज तक मानते आ रहे हैं उनके सम्मान में। और आज ये जो एक्टिविटी हुई है, ये सीधे सीधे उन पर उनकी बेइज्जती करना है, उनके फॉलोअर्स की बेइज्जती करना है, तो ये सरासर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के चलते हमने एक पीसफुल सिटीजन होने के नाते कोई भी एरोगेंट एक्टिविटी नहीं की है। इसके अगेंस्ट हमने शांतिप्रिय तरीके से उनके अगेंस्ट में FIR करवाई है, कंप्लेन की है। ये कंप्लेन हमने आज 27 फरवरी 2023 को अभी हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कंप्लेंट दी गई है। और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से और हमारे पुलिस प्रशासन से कि वो हमारी कंप्लेंट को गंभीरता से लेंगे और FIR को रजिस्टर करेंगे और जरूरी कार्रवाई करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं ऐसी कोई कार्रवाई, तो मैं ये ऐलान करना चाहती हूँ यहाँ से कि हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे और हम बड़े लेवल पर काम करेंगे। मैडम, 18 तक की ये पूरा प्रकरण 18 तारीख को होता है और आज 27 तारीख है, बीच में 9 दिन का गैप रहा, तो उसके बीच में क्या आप क्या कर रहे थे? जी, उसके बीच में हम अपने बड़ों से सलाह ले रहे थे कि इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम एक पीसफुल सिटीजन हैं और बाबा साहब ने हमें रक्त विहीन क्रांति करना सिखाया है।
बाबा साहब ने हमें जरूरत नाजायज कोई एरोगेंसी करना नहीं सिखाया है। तो हम चाहते थे कि लीगली तरह से जो लॉ हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बाबा साहब से के द्वारा हमें दिया गया है, हम चाहते थे कि हम उसी के तहत कार्यवाही करें, जिसका अंजाम ये हुआ कि आज हम यहाँ पर कंप्लेंट लेने आए हैं। और हमें पुलिस प्रशासन ने काफी सपोर्ट किया, हमारी कंप्लेंट ली और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस पर जरूरी कार्यवाही भी की जाएगी। क्या इसमें किसी का नाम भी आ रहा है इस एफआईआर में? जी बिल्कुल, इसमें इंटरनेशनल सेंटर, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के जो डायरेक्टर है मिस्टर विकास त्रिवेदी, उनका नाम आ रहा है, क्योंकि जो परमिशन दी गई है वो उन्हीं के द्वारा दी गई है। क्या है? जी, वो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के डायरेक्टर हैं विकास त्रिवेदी जी। उन्होंने इस एक्टिविटी की परमिशन सिद्धि फाउंडेशन को दी है और सिद्धि फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था। अब आप चाहते क्या है? मैडम, हम चाहते हैं सबसे पहली बात तो ये कि बाबा साहब की जो बेइज्जती हुई है और ये बेइज्जती डॉक्टर मिस्टर विकास त्रिवेदी जी के द्वारा की गई है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर जो एक बहुजन फॉलोअर्स इनके हैं, वो एक ब्राह्मण नहीं समझ सकता, हमारी जो भावना है वो एक त्रिवेदी नहीं समझ सकता। तो हम ये चाहते हैं कि उनको हटाया जाए और उनकी जगह जो डायरेक्टर है वो बहुजन समाज से होना चाहिए, जो कि हमारी भी नहीं बल्कि हमसे हमारे जो महापुरुष रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उनकी भावनाओं को समझे और उसके तहत कार्यवाही करे आगे। सर, आज आप पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने पे हैं, जो कि दिल्ली का दिल है और इसका मेन थाना है, बोला जाता है कि यहाँ से पूरी सुनवाई होती है। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश करने हम लोग आए हैं। और दिल्ली का सबसे बड़ा थाना, दिल्ली का सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका और संसद मार्ग थाना के बगल में बाबा साहब अम्बेडकर संस्थान में बाबा साहब की प्रतिमा के पास शिवलिंग को लगा देना, ये मेरी नाकामी नहीं है, ये प्रशासन के लोगों के लिए बड़ी नाकामी है। और अब मैं डिमांड करता हूं डेलीगेशन के माध्यम से, हमारी मुख्य जो खासकर जो सलाहकार हैं एडवोकेट मोनिका ने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया और पुलिस को लिखित शिकायत दिया है। मैं डिमांड करूंगा कि सब लोग जानता है, पूरा दुनिया जानती है बात को, कि आज भी इस देश में कुछ जाति विशेष के जो लोग हैं नफरत की आग में भारत को जलाना चाहते हैं और उनके द्वारा भारत को चुनौती दी जा रही है। एक साजिश के तहत विकास त्रिवेदी ने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के पास शिवलिंग लगा करके, शिवलिंग को बैठाकर पूजा अर्चना करके, जब शिवरात्रि के दिन हमें पूरे बहुजनों को, इस देश में 115 करोड़ बहुजनों को बहुत बड़ा चुनौती देने का काम किया है। सर, क्या लगता है कि आज ये न्याय मिल जाएगा? मंदिर में जाने से पीटा जाता है, मेरे से क्यों मंदिर में, अरे आप मेरे से क्यों मंदिर में बलात्कार और का बेटा, इंटरनेशनल दलित का बेटा मोदी के गोद में बैठा है, रामदास अठावले और बन के बैठा है सामाजिक न्याय मंत्री। आप लोग उससे नहीं पूछते? जरा उनसे क्यों नहीं पूछते? आप क्यों नहीं जाते? हम तो आज भी जब यहाँ किसी मीडिया, जो बड़े बड़े जो गोदी मीडिया और बड़े बड़े चैनल लेके बैठा है जिसको पता नहीं था, तो हम तो आज कम इतना जागरूक है कि बाबा साहब के प्रतिमा के पास, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को चुनौती देने वाला व्यक्ति को गिरफ्तार कराने के लिए संसद मार्ग में आके खड़े हैं। लेकिन हम आप लोग से कहना चाहता हूं, पूछिए जाकर के रामदास अठावले जी, क्या बाबा साहब का दुहाई देकर नाम लेकर सामाजिक न्याय मंत्री के बन गए हैं, कोटे से बैठे हैं? क्या आपको कर्तव्य नहीं बनता है? कहां बैठे हैं? आज मैं डिमांड करता हूं, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन डिमांड करता हूं, 24 घंटे के अंदर त्रिवेदी की गिरफ्तारी हो और बाबा साहब के संस्थान से उनसे बाहर निकाल करके जेल की सलाखों में उन्हें बंद करो, नहीं तो बहुजन खड़ा होकर के उनको हैसियत बताने का काम करेगा। क्या लगता है उन्हें पता नहीं था क्या ये चीजें? उन्हें पता नहीं था तो मेरी क्या है? जिनके चौकीदारी में चोरी हुआ है उन्हें पनिशमेंट होना चाहिए, इनकी ड्यूटी थी। और बाबा साहब के प्रतिमा के पास जो अपमान हुआ है, संविधान का अपमान हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है, मैं इसके लिए फिर से मैं मानता हूँ, कहीं अगर सजा नहीं दिए तो हम सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं, किसकी आस्था? उससे बड़ी आस्था हमारी है, उससे बड़ी आस्था है। ये आस्था का परिभाषा दे दिया हाईकोर्ट में। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब कंटेम किया था रामचरितमानस को, तो हाईकोर्ट ने कहा कि रामचरितमानस कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, रामचरितमानस एक काल्पनिक किताब है, एक काव्य है। तो आप मुझे बताइए, लेकिन बाबा साहब का संविधान है। आज जो ये पुलिस वाले हैं, मैं उन पुलिस वालों को भी कह के आया हूं
कि काश बाबा साहब नहीं होते तो ये रिवॉल्वर और तमंचा नहीं मिलता, बाबा साहब नहीं होते तो कोई वर्दी लगा करके स्टार लगाकर खड़े नहीं होते। इसलिए मैं तुम्हें चेता रहा हूं, आप बाबा साहब पर जो अपमान हुआ उसे जेल के अंदर बंद करो, ताकि आने वाले दिन में कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सके जो इस तरह की घटना की सर, पुनरावृत्ति हो। इन्हीं पुलिस वालों के सामने संविधान को जलाया जाता है पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। हम तो आज भी मैं कह रहा हूं कि इस देश में दो वर्ग के लोग हैं। एक लोग जो इस देश में गोलबर्गर का कानून चलाना चाहते हैं, एक वर्ग जो बैठा है इस देश में वेद आधारित देश चलाना चाहता है, और एक वर्ग हम यहाँ खड़े हैं देश के संविधान से चलाना चाहते हैं। हम तो बिल्कुल संविधान के रक्षक है। जब तक मेरे सीने में, मेरे रगों में लहू होगा, तब तक इस संविधान के लिए अपने आप को मिटा देंगे, लेकिन हम मनुवादी और फिरका परस्तों से समझौता नहीं करेंगे। ये मैं वचन दे रहा हूँ यहाँ आपको। पे सिर्फ एक संगठन काम कर रही है, हंस दो इंडिया। लगभग 29,000 संगठन है बहुजनों के। हंसदो इंडिया कोई मामूली संगठन नहीं है। हंसदो इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ये बनाया गया संगठन है, और हंसदो इंडिया के तहत जो भी आज हमारे पदाधिकारी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विजय बौद्ध जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हम अपने साथी फौजी साहब को, हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोनिका जी और ये तमाम साथी जो अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वालों को, कि कम से कम ऐसी परिस्थिति में जब शुरुआत हुई और शुरुआत तौर में आकर जागरूक होकर के पुलिस स्टेशन में लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई ले रहे हैं। हमारे साथ में विजय बौद्ध भी हैं, और इनसे हम बात करेंगे। जो संज्ञान है सिर्फ एक संगठन को ही पता चला है, वो भी हंस दो इंडिया, यानी कि 29,000 जो संगठन है वो पूरे देश में काम कर रहे हैं। पूरे ये बहुजन संगठन है, मगर एक ही संगठन काम कर रहे हैं। सर, क्या उम्मीद लगती है कि न्याय मिलेगा? सभी तो सबसे पहले बहुजन चैनलों के तमाम दर्शकों को जय भीम, और आप सभी को साधुवाद। आपको हम लोगों ने कोई निमंत्रण नहीं दिया था, उसके बावजूद भी जो आपकी लगन, जो बाबा साहब के प्रति जो आपकी कटिबद्धता जो है वो आपको यहाँ लेके आई, उसके लिए मैं पहले बहुत बहुत साधुवाद करूंगा। और देखिए, हंस दो इंडिया संगठन जो है वो आज से नहीं, पिछले लंबे समय से जो है 26 अलीपुर रोड की लड़ाई चाहे वो हो, वो हंस दो इंडिया के मार्फत जो है ये काम होता रहा। और हमें 18 ये फरवरी को हमें पता चला कि बाबा साहब का जो सेंटर है, जिसको आज मैं खुले शब्दों में कहूं 15 जनपद जो है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन जो है, वो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर तो बन गया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि भी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने के साथ साथ जो है ये डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। और इसी की तहत जो है, जो बाबा साहब का जो स्टैचू जो लगा हुआ, बाबा साहब का बैठे हुए जो बस्ट लगा है, ठीक उसके सामने जो है शिवलिंग की जो ये प्रतिमा लगाई गई, मैं उसका विरोध करता हूं। और मैं इसलिए करता हूं कि मैं उनकी आस्था का विरोध नहीं करता, वो उनकी अपनी आस्था, वो अपने मंदिर में जाके पूजा करे, हमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, वी आर द बुद्धिस्ट। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है 14 अक्टूबर 1956 में जब दीक्षा दी नागपुर में जो है 7 लाख लोगों को जो है, तो उसमें ये कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। और जब ये जो है, जब बाबा साहब खुद कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं नहीं मानूंगा, और महेश का शिवलिंग जो है बाबा साहब के आगे लगा रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये बाबा साहब की आस्था के साथ जो है ना खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है कि बाबा साहब के सामने या उनके परिसर में ये शिवलिंग या कुछ ऐसे मंदिर की चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो आजादी देता है, वो आजादी देता है। हम लोग शिवलिंग का विरोध करने नहीं आए हैं, हम लोग ये विरोध करने आए हैं कि भाई आप लोग जो है कि जब हम लोग क्या बाबा साहब के शिव मंदिर में बाबा साहब की फोटो लगाते हैं? नहीं लगाते। अगर ये इतने ही मतलब आताताई हो रहे हैं, मतलब इनको जो है ये बात जो है, ये देश में कौन सा माहौल खड़ा करना चाहते हैं? ये देश में दंगा खड़ा करना चाहते हैं। ये कहीं जो है मस्जिदों में है गाय का मीट फेंकते हैं, कभी और कुछ करते हैं, कभी दूसरे तरीके से करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं हम लोग बाबा साहब के संविधान का पालन कर रहे हैं, और एक तरफ जो है ये बाबा साहब के इंटरनेशनल सेंटर में आप ये देखिए कि बाबा साहब की जो धरोहर जिसको हम लोग कहेंगे 15 जनपद के अंदर जो है, उसको खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि भी हम लोगों ने 9 दिन जो है हम लोगों ने इसका इंतजार किया। बाकायदा विकास त्रिवेदी जी को हम लोगों ने फोन किया, एडवोकेट मोनिका सिंह जी ने की, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने फोन किया कि विकास त्रिवेदी जी जो है इस बात के ऊपर कोई संज्ञान नहीं। जब उन्होंने जो है कोई
अपनी तरफ से जो है वो डायरेक्टर है। और पहले तो उन्हें जो है डायरेक्टर की जो है गरिमा का पता होना चाहिए कि भी वो किस मंत्रालय में आते हैं, किस विभाग में डायरेक्टर है, कि बाबा साहब के क्या क्या रूल्स थे, बाबा साहब क्या क्या कहना चाहते थे। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का डायरेक्टर जो है, अंबेडकर फाउंडेशन का डायरेक्टर जो है, बाबा साहब की विचारधारा के साथ जो है वो कुठारा घाट कर रहा है और वो सोच रहा है कि भी हम लोग जो है चुपचाप ऐसा कर लेंगे, हम लोग नहीं होने सर देंगे। 2024 में चुनाव है, क्या इसको लेकर के क्या टेस्ट आप लोगों के सामने खड़ा किया गया? ये मुझे लगता है कि भी ये 2024 से पहले ही जो है ये देश में जो है इस तरह के सामाजिक दंगों का जो है एक प्लान किया जा रहा है। ये जो है उसकी एक मैं रणनीति 24 है। घंटा का अल्टीमेटम की बात कर रहा हूँ। 24 घंटा के अंदर अगर गिरफ्तारी उन्हें नहीं हुई तो मैं समझूंगा कि बाबा साहब को और बाबा साहब का जहां मूर्ति लगी है उनको ब्राह्मणीकरण करने की ये षड्यंत्र है। और जिस तरह से पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान बुद्ध की मूर्ति को ब्राह्मणीकरण किया गया और पशुपतिनाथ बना दिया। आप पूरे जानता है, आपको पता है, आपको पता है साउथ में आज भी मुंह पोता हुआ उस मंदिर का नाम क्या है? आज भी मुंह बंद किया हुआ है, लगा हुआ है, उस मंदिर का नाम क्या है? आप पता लगाइए। और आज भी ये पूरे देश में बुद्ध की जितनी भी संस्थाएं थी, बुद्ध का जितना शिला था, बुद्ध का जितना बुद्ध विहार था बुद्ध के नाम पर, सारे बुद्ध विहार को इसी तरह से कब्जा किया गया है। एक बड़ी ब्राह्मणी षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र पर को अगर नहीं रोका गया, गिरफ्तारी नहीं हुई तो 24 घंटे के बाद हम लोग उसी जगह पर जाकर परमिशन लेके उपवास करने का काम करेंगे। पहली सत्याग्रह शुरू होगी। बिल्कुल समाज का है कि पूरे समाज के लोग, अरे समाज जिस दिन हमारा खड़ा हो गया उस दिन हैसियत क्या है? अगर 1 लाख भी, एक विकास त्रिवेदी भी खड़ा हो जाएगा तो उसकी हैसियत नहीं है। लेकिन बहुजन जो हमारे समाज के लोग हैं बटे, मैं तो कह तो रहा हूं आज भी, आपको इसके पहले भी कहा कि जिस देश का सामाजिक न्याय मंत्री दलित का बेटा हो और बाबा साहब के नाम लेकर राजनीति करने वाला व्यक्ति उसके या नाक के सामने बाबा साहब की प्रतिमा को कब्जा करे शिवलिंग को डाल करके, तो मैं संदेश क्या दूंगा? लेकिन अफसोस इस बात की है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। खतरा विकास त्रिवेदी से नहीं है, खतरा हमारे अपने लोग से है कि बाबा साहब का चोला पहनकर बाबा साहब का नाम लेकर के जाकर दुश्मनों को गोद में जाकर बैठे हैं। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती वही डूबी विकास त्रिवेदी जहां पानी कम था। अब क्या हुआ आज? सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज जो हुआ मैंने खुद जाके देखा और खुद जाके देखने के साथ वहां पर एक त्रिवेदी साहब है डायरेक्टर साहब को हमारे हंसदो इंडिया के चेयरमैन हैं श्री बौद्ध जी, हमारे भाई, बड़े भाई विजय बौद्ध जी, उन्होंने उसकी लगातार कंप्लेन की। लेकिन एक इतने बड़े अधिकारी को जो फाउंडेशन का डायरेक्टर है उसे अपना दायित्व नहीं पता। बाबा साहब जिन चीजों के खिलाफ थे, जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, आज उन्हीं प्रतिज्ञाओं को उनके सामने रखा जा रहा है। ये हमारी बेइज्जती नहीं है, ये पूरे समाज की 85% बहुजन समाज के लोगों की बेइज्जती है। इसलिए मेरी पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाने अध्यक्ष से अनुरोध है कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार किया जाए। जय भीम। सर आप मेरा नाम फौजी है, हरियाणा से हूँ और अम्बेडकरवादी हूँ। और समय समय पर जब सामाजिक क्रांति की कोई बात आती है तो मेरी अहम भूमिका रहती है। और आज जो ये कंप्लेंट FIR के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे जो साथी हैं विजय जी, राजेंद्र जी, इन्होंने बहुत सराहनीय कदम रखा है। मैं तन मन धन से हमेशा इनके साथ रहूँगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जो भी हो रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, मैं हरियाणा से हंसदो इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष, और हमारी ये डिमांड है कि जो एक ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है कि बाबा साहब को एक किस्म से आप कह सकते हैं कि खत्म किया जा रहा है। एक सरकार जो कह रही है कि हम संविधान लागू करेंगे और दूसरी तरफ ये संविधान निर्माता की बेइज्जती करते हैं, शिवलिंग उनके बिल्कुल ही सामने बना करके। 18 तारीख को बिल्कुल ही सरकार की नाक के नीचे ऐसा एक कुकर्म किया जाता है, हम तो ये कहेंगे कि एक बहुजनों की बेइज्जती की जाती है एक षड्यंत्र के तहत। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांग यही है क्योंकि उनकी जिसमें आस्था है वो अपना पार्टिकुलर कहीं भी किसी स्थान पर करें, लेकिन बहुजनों के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और इन्होंने ये जो भी किया है ये बहुत गलत किया है। और जिस संस्थान के उनको डायरेक्टर बनाया गया है ये गलत है। उस संस्थान का डायरेक्टर बहुजन समाज का होना चाहिए। और आज जो हम लोगों ने यहाँ पर ये एप्लीकेशन दी है, इस पर तुरंत कार्रवाई हो, 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।
बस इतना ही कहना चाहते हैं। सर आप भी अपना परिचय दें। मैं मुकेश कुमार गौतम, समता सैनिक दल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हस्को इंडिया के आज जो संसद मार्ग थाने के अंदर बाबा साहब के अपमान को लेकर के जो ये FIR कराई गई, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सारे पदाधिकारी, सारी टीम को। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।